ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों के बारे में। बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे भारत की नदियों। 2-3 पार्ट में हम लोग 2-3 क्लास में इसको डील करेंगे और मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन तय है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि पढ़ने की दृष्टि से हम नदियों को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक हिमालयी नदियां हो जाएंगी आपकी जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा एक हो जाएगा पेंसुलर, मतलब प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। पेंसुलर का मतलब जो नीचे वाला जो भाग है जो यहाँ से निकलती हैं, एक हिमालयी नदियाँ होती हैं। तो इसमें हम आज हिमालय नदियाँ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हिमालय को भी 3 भागों में पढ़ने की दृष्टि से 3 तंत्र में डिवाइड किया गया है। आपका पहला हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसको बाद में हम देखेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जो भारत के मैदानी भागों से होकर गुजरती हैं, भारत का बहुत कुछ ये निर्भर करता है उत्तर भारत का मैदान, गंगा नदी तंत्र, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हमारा विशेष रूप से चर्चा रहेगा सिंधु नदी तंत्र पे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए एक होता है पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां मतलब होता है कि जो हिमालय के उत्थान से पहले से जो नदियां बह रही हैं, जब हिमालय अभी मतलब निर्माण जब हिमालय का हुआ ही नहीं था, बना ही नहीं था, उससे पहले जब जो नदियां बह रही थे उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला था। तो उसमें 3 नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हिमालय से पहले से बह रही हैं। और यहाँ से देखिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन है, तो आप नोट करके लिखिए। पहला है आपका सिंधु नदी। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियों में देखिए एक सिंधु नदी हो गई, सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी। नोट करिए, पहला एक हो गया सिंधु नदी, दूसरा हो जाएगा सतलज, और तीसरी आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तो इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है, वहीं पर हिमालय का उत्थान हुआ है। ठीक है, तो ये गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ गार्ज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अब हिमालय का यहाँ से निर्माण हुआ है, ठीक है, लेकिन नदियां अपना रास्ता नहीं बदल रही हैं। ठीक है, तो मान के लिए देखिए इसे गार्ज कहा जाता है, भी आकार की। तो जो पूर्ववर्ती नदियां रही हैं वो जाहिर सी बात है कि गार्ज का निर्माण करेगी। तो पहले देखिए सिंधु है, जो अभी सिंधु नदी है, तो सिंधु गार्ज की निर्माण करती है। ठीक है, लिखिए सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप गार्ज बनाती है। गिलगित, हाँ गिलगित जगह का नाम है, वही गार्ज बनाती है। जगह का नाम है गिलगित। ठीक है, और दूसरी नदी मैं बताया पूर्ववर्ती सतलज है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज या दर्रा का निर्माण करती है। हाँ, सिपकिला गार्ज को हिंदी में दर्रा कहते हैं, दर्रा का निर्माण करती है। और एक तीसरी पूर्ववर्ती नदी है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करके देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज। तीनों क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया, बीआरपीसीएस में। जिसे आप लोग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज या दर्रा का निर्माण करती है। हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला फिर अब हम आ जाएंगे सिंधु नदी तंत्र पे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए पहले सिंधु नदी।
सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि 3 देशों से होकर बहती है ना। तीनों देश का नाम नोट कर लीजिए। पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 3 देशों का नाम आपको दे देगा और पूछेगा किस देश से नहीं होकर गुजरती है, चाहे किस देश से होकर गुजरती है। तो तीनों का क्रम से याद कर लीजिए। पहले चीन, दूसरा हो जाएगा आपका भारत, तीसरा पाकिस्तान। ठीक है, नोट कर लिए? यस। 3 नदी होना, ठीक है। अब सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कैसे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो सिंधु नदी का लिखिए, सिंधु नदी में ही लिखना है। सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप चेमायुडुंग ग्लेशियर, मैं लिख रहा हूं, चेमायुडुंग ग्लेशियर के समीप से निकलती है। ठीक है, ठीक। सिंधु नदी के प्रमुख 5 नद जो बोला जाता है, प्रमुख जो इसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, क्रम से पूछ देता है। ठीक है, तो उनको हम लिखते हैं एक बार फिर से। सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियां ना, क्रम से पूछता है बार बार। सीडीएस ओडीएस के एग्जाम में, एनडीए तक, यहाँ यूपीएससी के एग्जाम में पूछता है क्रम। तो क्रम से 2-3 बार हमारे साथ हम लोग बोलेंगे नहीं तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, पहला आपका है झेलम नदी। क्रम से लिखिए, लिखिए पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण की तरफ। हम क्रम से याद कर लेंगे और क्रम से लिख लेंगे। पहली नदी लिखिए आप, झेलम है, झेलम। इसके बाद चिनाब, पहले मैं लिख रहा हूं झेलम, दूसरी नदी आपकी हो जाएगी चिनाब, तीसरी नदी हो जाएगी रावी, चौथी नदी हो जाएगी आपका व्यास, 5वीं नदी सतलज। रोचक तत्व आप लोग को बता रहा हूं। जब देखिए, जैसे भारत का विभाजन जब नहीं हुआ था, ठीक है, तो रोचक तत्व क्या है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, उसी समय ये देखिए पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये 5 नदियां पंजाब में बहती थी। इसी की वजह से पंजाब का शायद बताया जाता है कि 5 नदियों यानी पंचनद, संयुक्त रूप से 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त रूप से इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, तो ये पंजाब में बहा करती थी। ठीक है, उस समय ये सब जो पार्ट है, आज जो देखा जा रहा है पंजाब, वैसा नहीं था। पंजाब पहले बहुत विस्तारित रूप में था, जो इस समय पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस समय फिलहाल मात्र एक ब्यास है जो बस भारत में बची है और बाकी सभी पाकिस्तान तक चली गई है। अब एक एक करके हम सभी नदियों को पढ़ेंगे और उसका विस्तार हम देखेंगे क्या है। ठीक है, सिंधु में ही एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ा जल संग्रह, दूसरी सबसे बड़ी जल संग्रह या दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब पहले हेडिंग डालिए, झेलम नदी।
झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग यहाँ पर झील है, ठीक है। वेरीनाग झील पूछ देगा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है। और इसके बारे में एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए। सिंधु जो झेलम नदी है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक देखिए सीमा बनाती है। जो मैप है देख रहे हैं, प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछा है बार बार एग्जाम में कि कौन नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है, तो क्या है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। सर ये प्राकृतिक सीमा का क्या मतलब है? सर प्राकृतिक सीमा का जो बाउंड्री डिवाइड किया गया है, ठीक है सर, तो जो डिवाइड किया गया है बाउंड्री, उसी बाउंड्री से होकर गुजरती है। ठीक ठीक ठीक, नोट कर लिया आप लोग ने। झेलम नदी तंत्र हो गया। देखिए क्रम से इसे याद कर लीजिएगा। एक बार झेलम, इसके बाद आइए चिनाब। चिनाब नदी, अब मुख्यतः 3 नदियां जो है हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। एक चिनाब हो गई आपकी, दूसरी हो जाएगी रावी। चिनाब, रावी, व्यास लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में होगी। ठीक है। अब उसमें चिनाब के बारे में आप लिख लीजिए कुछ। चिनाब जो है आपका एक 12 लाचा दर्रा है। दर्रा, हाँ, यहीं से होकर निकलती है। जो 12 लाचा दर्रा कहाँ पूछ देगा कभी प्रश्न, तो बताएंगे कहाँ पर है 12 लाचा दर्रा। अभी तो मसला है कहाँ पर है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में, ठीक है। अब अगला दोनों एक साथ लिख लीजिए, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास नदी, दोनों का लगभग उद्गम स्थान एक ही है, ठीक है। राकस ताल इसे बोला जाता है, जहां से उद्गम इनका कहां से हुआ है, राजस्थान कहाँ पर है, हिमाचल में। अच्छा सर, ये जो उद्गम स्थान होता है, हाँ सर, जो एक जगह से हो रहा है जी, ठीक है, उसका मतलब क्या एक पॉइंट से या कैसे? एक पॉइंट से मतलब होता है कि देखिए जो नदियों का बहाव रहा है तो ढाल के अनुरूप बहाव होता है। तो कोई एक मान लीजिए कि एक, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक उद्गम स्थल है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका बहाव, इसमें अगर पानी की बूंद डालेंगे तो कुछ पार्ट इधर भी जाएंगे, कुछ पार्ट इधर भी जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, कुछ पार्ट इधर भी जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जिस प्रकार का ढाल मिला है, ठीक है, उस हिसाब से नदियां ने अपना जगह बनाया है। तो दोनों नदियों में पानी में कुछ अंतर होता है या क्या होता है? पानी में कुछ नहीं, उनके बहाव में अंतर होता है। पानी तो एक ही जगह से निकलता है, तो उसको फिर अलग अलग नदी का नाम दे, अलग अलग नदी का नाम दे दिया जाएगा। ठीक, अब राजस्थान दोनों का लिख लिए हैं। अब कुछ विशेष चीज लिख लीजिए व्यास नदी के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इसमें दोनों लिखे हैं। हाँ, दोनों का उद्गम स्थल एक है। हाँ अच्छा, ठीक, अब इसके बाद अलग से लिखिए व्यास नदी। व्यास नदी लिखिए। व्यास नदी के बारे में आप लिखिए सतलज की सहायक नदी है। व्यास सतलज की सहायक नदी है।
हो गया। यस सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी है जो भारत में, केवल भारत में बहती है। सिंधु नदी तंत्र का केवल एकमात्र नदी है जो केवल भारत में बहती है। ठीक है। अब अगली नदी तंत्र है सतलज, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? राजस्थान के पास से हुआ है। ब्यास और रावी दोनों का राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में। यस ठीक है। अब सतलज नदी, हेडिंग डालिए सतलज नदी। हो गया सतलज। यस अच्छा, क्या कहते हैं कि राजस्थान में इसका रोहतांग दर्रा होगा। मैं गलती से बता दिया, मैंने पहले रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। रावी और ब्यास का जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सतलज। हाँ, सतलज नदी का उद्गम जो है, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से हुआ है। मानसरोवर झील के पास राकस ताल से हुआ। यस, हो गया। यस यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हो गया। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद नोट करके लिखिए एक पॉइंट। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों नदियां संयुक्त रूप से अपना जल पाकिस्तान में मिठान कोट, एक स्थान का नाम है जो पाकिस्तान में है। ठीक है। सिंधु नदी में बाएं तट पर जाकर मिलती हैं। बाएं और दाएं तट मतलब समझ रहे हैं आपको, लेफ्ट और राइट साइड नदी का जो प्रवाह होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कौन सा बाएं है कौन सा दाएं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पर अपनी जो जल का प्रवाह सिंधु नदी में करती हैं ये पांचों। ब्यास बताए, ब्यास नदी तो सिर्फ भारत में बहती है, तो कहाँ? तो संयुक्त रूप से मैंने बोला है कि संयुक्त रूप से जब यहाँ सब मिलकर लास्ट में जाकर मिठान कोट में मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग कोई डाउट हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना बताया गया है। अच्छा, जब ये सारी नदियां मिलती है उस नदी को मतलब एक धारा बनती होगी, उसको क्या बोलते रहे होंगे सर? जब नदियां जाकर मुख्य नदी में जब मिलती हैं तो उसे संगम कहा जाता है। आप जैसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, प्रयागराज में देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है। यहीं बगल में मार्कंडे महादेव आपकी आके मिलती है गंगा से, गोमती नदी आके मिलती है। हाँ, तो जब दो नदियां, जब मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम है, कोई एक नदी है, मान लीजिए एग्जाम्पल गंगा है। ठीक है। तो गंगा है तो इसके अगल बगल से जो नदियां मिलेंगी तो मेन स्ट्रीम में, तो यहाँ पे तो यहीं पे वो स्थान है जहाँ संगम होता है। ठीक है। तो ये अपनी सर जो नदी मिलती है सर उसका महत्व खत्म हो जाता है, मतलब ये आगे भी बढ़ती है। सही सवाल। ठीक है।
तो आगे नहीं बढ़ती, इसका महत्व खत्म हो जाएगा। जो मुख्य नदी होगी बस उसका महत्व, जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यमुना, जहाँ संगम हुआ वहीं खत्म हो जाएगा। वहीं उसका महत्व खत्म, उसका मतलब इंड पॉइंट रहता है उस नदी का। जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनका वो इंड पॉइंट होता है, ठीक है। Yes. अब यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, अब बताइए, ठीक है। Yes. कौन है किस नदी का? बताइए क्या होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? गंगा, गोमती, सतलज, रावी। गोमती। अभी आपको बताया गया है और हम बता रहे हैं गोमती का कैसे, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? सतलज का था। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतलज नदी। अभी तो यही सब तो आपको बताया जा रहा है। सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में एग्जाम हुआ था, यही पूछा था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन इधर उधर करके पूछेगा। बताइए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। हाँ बताइए, उसमें डरने की क्या बात है। और दूसरा क्वेश्चन एक बताइए आप लोग कि कौन सी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, सिंधु नदी की सहायक नदी में? व्यास। हाँ, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? हाँ सर नोट्स खोलो, नोट्स खोलो, उसमें लिखा है। राकस्थल से। राजस्थान से नहीं निकलती है, सतलज राजस्थान से निकलती है, बताया गया। रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक, कोई बताए? रवि और व्यास से दोनों मतलब राकस्थल से निकलती थी ना, मतलब वो बताएं। रावी और ब्यास जो दोनों नदियां हैं, दोनों नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग। हाँ, और राजस्थान से आपका सतलज नदी है जो राजस्थान से निकलती है, ठीक है। यस। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है कल हम लोग देखेंगे गंगा नदी, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे गंगा नदी। कल गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे।